Good afternoon, everyone. Can you please confirm you can see the screen and you can hear me as well? Q&A section is open. आप please मुझे यहाँ पे confirm कर दीजिए if you can hear me and you can see the screen as well. And then we'll get started with the training. So I'm just waiting for confirmations. Yeah, thank you. So I have the confirmation. I'll just go to the presentation mode and then we'll get started. Okay. Good afternoon. I hope you are all doing great and taking care of yourself, which is very, very important. But what's also important that we are into the last month of 2020. It has been a life-altering year for most of us. काफी different year रहा है, and we experience a lot of things, and we now understand what the new normal is, या फिर फ्यूचर का जो भी सोशल इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, वो किसकी तरफ हेड अप हो रहा है. So considering all of the possibilities future have for us, considering the seriousness of digital जो भी tools available हैं, it's very important that आज के टाइम में हम एक ऐसी ट्रेनिंग करें जहां पे हम बिल्कुल क्लियर सेटअप करें कि हमें डिजिटल लीडरशिप के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं और डिजिटल लीडरशिप में हमें कहां तक अपना विजन रखना है. तो बेसिकली इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मैंने सोशल मीडिया पे पेज क्रिएट किए, वहां पे मैं लीड जनरेशन करने लगा. नहीं, हमें इवेंचुअली देखना है कि ठीक है, इवेंचुअली ये कहां पे जा रहा है सब. what is the end objective here, what is that ulterior thing I'm trying to build on, I'm trying to construct, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. That's why instead of social RPO इस मंथ हम बिल्कुल नई ट्रेनिंग कर रहे हैं and it's digital leadership. कुछ स्टफ ऐसा होगा जो आपने पहली बार आई एम श्योर कि रिपीटेटिव लगेगा आपको, क्योंकि दिस इज समथिंग वी ऑलरेडी नो, बट आई एम श्योर कि देयर विल बी लॉट ऑफ न्यू इनसाइट्स, लॉट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन जो आपको एक हेड्स अप देगी, जो आपको एक डायरेक्शन देगी कि डिजिटली आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस, but it needs patience, it needs consistency. और ये दो चीजें हमेशा लोग मिस आउट करते हैं. I do not understand why. बिजनेस में चाहे आप ऑफलाइन भी करो, आपको 2 महीने में 3 महीने में सक्सेस नहीं मिलती है. यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स. सेम थिंग ऑनलाइन में भी है. अगर आप 1-2 महीना करके छोड़ोगे, देन इट विल नॉट, आप कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करोगे, आप एक प्लान के साथ नहीं करोगे, देन it will not work out. It's as simple as that. So that's why we need to talk about digital leadership. यानी आप कैसे पूरा कंट्रोल करते हो अपनी ऑनलाइन बिजनेस को, आप ने कितना चीजें ऑटोमेट कर रखी हैं, आपका फ्यूचर विजन क्या है, आप कहां आगे तक बढ़ना चाहते हो डिजिटली. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. It means that your Oriflame business using the digital tools, using the social media, using the online. So fundamental which I believe is leadership का, digital leadership का, वो है prospecting जो है आपका, वो directly proportional है recruitment को, और जो आपका recruitment है वो है directly proportional leadership development को. Now directly proportional, I'm sure you already know what it is a mathematical term जहां पे हम कहते हैं कि चीजें proportionate होती हैं. यानी अगर एक चीज पे आप कुछ impact डालोगे, दूसरे चीज में influence आ जाता है, राइट. तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, प्रोस्पेक्टिंग जो है, यानी आप जितना एग्रेसिवली प्रोस्पेक्ट करोगे, जितना क्वालिटेटिव प्रोस्पेक्टिंग करोगे, जितना अपने प्रेफर्ड टारगेट ऑडियंस में प्रोस्पेक्टिंग करोगे, आपका रिक्रूटमेंट ही उतना बेटर होगा. और जब आपका रिक्रूटमेंट बेटर होगा, आपका कन्वर्शन, आपका लीडरशिप डेवलपमेंट पोटेंशियल ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा. Of course, leadership development is altogether a different game, and very soon we'll talk about induction program. We'll talk about more about leadership development in
अपकमिंग मंथ्स, जहां पे हम आपको बता देंगे कि रिक्रूटमेंट के बाद को आपको कैसा सेटअप बनाना है, आपको कैसा एक ओवरव्यू क्रिएट करना है, आपको किन किन मैसेजिंग पे फोकस रखना है, सो दैट आपके नेटवर्क में रिटेंशन रहे ज्यादा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग ऑर्डर्स प्लेस कर पाए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वो चीज लाने के लिए, वो एक ओवरव्यू क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले हमारी ये दो चीजें सही हो। It's a systematic process, it's a stepwise process, and all things need to complement each other. तभी जाके एक स्टेबल ग्रोथ आ जाएगी, तभी जाके एक फास्ट ग्रोथ आएगी। यानी जब मुझे बहुत क्लियर क्रिस्टल पता है कि मैं प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर रहा हूँ, मैं किन लोगों को ढूंढ रहा हूँ, उन्हें मैं रिक्रूट कैसे कर रहा हूँ, इवेंचुअली उन्हें मैं ट्रेन कैसे कर रहा हूँ, कितनी तेजी से उनको एक मैनेजर, सीनियर मैनेजर बना पा रहा हूँ मैं, ये क्लैरिटी होना जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग में कितना बजट मैंने इन्वेस्ट किया, उस बजट से कितने रिक्रूट्स आए मेरे पास, उन रिक्रूट से मेरे पास आज के टाइम में कितने लोग काम करते हैं, इस तरीके का माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। बिकॉज दैट इज व्हाट लीडर्स डू, दे टेक केयर ऑफ, दे टेक चार्ज। कंट्रोल लेना होता है चीजों का, ये आपका बिजनेस है, आपसे बेटर कोई समझेगा ही नहीं इस बिजनेस को ना। अगर मैं इन छोटी छोटी चीजों को लेके केयरलेस हूं, मैं कोई फोकस नहीं रखता, मेरे पास कोई विजन नहीं है, मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं है, मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है, तो क्या होगा, आई विल बी लॉस्ट, आई विल बी वेरी वेरी डिमोटिवेटेड कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, मे बी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अगर किसी को सक्सेस मिल रही है, इट मींस दैट कि ओके देयर इज पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि अगर कोई और कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, इतना तो पॉसिबल है कि जो चीज किसी ने करी है, दैट इज समथिंग वी कैन डू, दैट इज एन अटेनेबल फीट, ये हम कर सकते हैं। तो इट्स नॉट कि कोई सक्सीड क्यों होता है, कोई क्यों नहीं होता है, इट्स अबाउट आप किस माइंडसेट्स के साथ गए हो और आपको वहां पे क्या चीजें करनी है, और आप बहुत क्लियर हो। You need to have that crazy, that hard-headed mindset regarding this business, because इसमें पहले 6 महीने में आप डायमंड नहीं बनोगे, लेकिन अगर आप पहले 6 महीने में काम सही से करोगे, पहले 6 महीने में काम सही से सीखोगे, आप फ्यूचर आराम से प्लान कर सकते हो। क्योंकि वी हैव सीन लास्ट 3-4 साल में कितने तेजी से लोग ग्रो कर रहे हैं, कैसे लाइव्स ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, कितनी नई नई सक्सेस स्टोरी सामने आ रही है, both from online front, in fact from offline front as well, which is very very commendable. So it means that things are happening, और अभी के लिए डिजिटल लीडरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि 2021 आ रहा है, and it's not gonna be same year as 2020. People will have different targets for themselves. हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट रहेगा लोगों का, वेलनेस कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, कितने लोग रेजोल्यूशन सेट करेंगे अपने एक स्ट्रॉन्ग 2021 के लिए। वाई? बिकॉज दिस ईयर हैज बीन अ रियली रियली गेम चेंजर। तो आपने क्या प्लानिंग करी है? क्या आपने मंथ एंड को प्लान किया है कि आप किस तरीके के कैंपेन करोगे? क्या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आप क्या क्या एक्टिविटीज करोगे? आप कैसे लोगों को बताओगे कि आपके पास कैसे अच्छे वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास कितना अच्छा वेलनेस रूटीन है, आप इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करते हो, जैसे आपके पास रूटीन्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं। तो प्लान इज इंपॉर्टेंट कि मैं क्या चीजें कर सकता हूँ, एंड इट कैन वेरी, जरूरी नहीं कि मैं वेलनेस की बात करूं, मैं अपॉर्चुनिटीज की बात कर सकता हूं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so after this fundamental principle, then elements क्या हैं डिजिटल लीडरशिप के? तो हमें 3 चीजों पे फोकस करना होता है डिजिटल लीडरशिप में, which I personally believe is, one is कि आपके पास सिस्टम हो, यानी आपके पास एक ऐसा एक्सेलरेटेड ग्राउथ सिस्टम है जहां पे प्रोस्पेक्टिंग, रिक्रूटमेंट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। यानी बहुत तेजी से आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, बहुत क्वालिटी से आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, बहुत अच्छी जगह पे आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, रिक्रूटमेंट आपका बहुत अच्छा है, और इवेंचुअली जो लोग रिक्रूट होते हैं उसमें से आप बहुत तेजी से मैनेजर निकाल पाते हो। तो इट मींस दैट यू नीड टू हैव एन एक्सेलरेटेड सिस्टम कि कोई भी आपके साथ काम करके तेजी से ग्रो कर सकता है। स्पीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में। प्लीज डू नॉट अंडर एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीड। हमने जो स्लोगन भी लिया था, स्पीड इज अ न्यू ऑरिफ्लेम, व्हाई? इट्स नॉट जस्ट ओके एक स्लोगन है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखोगे, बड़े से बड़े बिजनेस इसीलिए सफर करते हैं क्योंकि वो लोगों को एक स्पीडी सर्विस नहीं दे पाते हैं। हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं अमेजन से शॉपिंग करना? क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा जल्दी आप हमारी डिलीवरी कर पाते हैं। और हम देखते हैं बहुत बार इफ आवर डिलीवरीज आर नॉट रेगुलर, टाइमली हमें कम्युनिकेशन नहीं आता, हमें अपडेट नहीं आते हैं, वी डू नॉट रियली वांट टू डू इट अगेन एंड अगेन।
तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें भी क्या करना है कि हमें लोगों को कॉन्फिडेंस देना है कि अगर आप मेरे साथ काम करोगे, अगर आप मेरे नेटवर्क के साथ काम करोगे, तो आप काफी स्पीड के साथ ग्रो करोगे। तो दैट इज वन इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आगे जाके बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा कि लोग किसको ज्वाइन करना पसंद करेंगे। हमेशा उसी को जहां पे उनको लगेगा कि यहाँ पे मैं तेजी से ग्रो कर सकता हूँ। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनीवन टू डिसाइड। तो ये आपको कम्युनिकेट करना है, आपको अपना लीडरशिप डेवलपमेंट मॉड्यूल ऐसे बनाना है कि हम आपको तेजी से ग्रो कराएंगे। दैट शुड बी योर स्लोगन, दैट शुड बी योर पंच लाइन, कि आप उनको कितनी तेजी से ग्रो करा सकते हो। बिकॉज दैट इज समथिंग विच विल मोटिवेट। अगर आप मुझे कहोगे कि अगर मैं इतना एफर्ट डालूंगा, इतना बिजनेस करूंगा, यू जस्ट मोटिवेट मी फॉर दैट ड्राइव कि मेरा ये गोल है, और आपके पास वैसा सिस्टम है, आपके पास राइट एटीट्यूड है, आपके पास राइट ट्रेनिंग्स है, सो व्हाई नॉट? बिकॉज दीज थिंग्स आर ऑलरेडी हैपनिंग, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरा इवेंचुअली क्या होगा, क्योंकि इवेंचुअली जब आपका टीम होता है, जब आपका नेटवर्क होता है, अगर आप नेटवर्क स्पेसिफिक काम करोगे तो आपके पास एक बिजनेस यूनिट अपना बन सकता है। अब जैसे मैंने एक क्लब बनाया किसी नाम से, अब उस क्लब को लेके मैं सोशल मीडिया करता हूँ, उस क्लब को लेके मैंने कम्युनिटी बनाई है, तो इवेंचुअली ना मैं उसको एक यूनिट बनाता हूँ फुल फ्लेज्ड बिजनेस का। ओके, तो उससे क्या होता है, मैं अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकता हूं एज प्रूवन बिजनेस यूनिट, कि हम एज ए टीम, एज ए नेटवर्क कितना इफेक्टिव हैं। यहाँ पे हमारे पास किस किस बैकग्राउंड से लोग काम करते हैं, क्या क्या सक्सेस स्टोरीज है हमारी, क्या क्या चैलेंज हम फेस करते हैं, क्या क्या विजन एंड ड्रीम है। आई कैन बी मोर क्रेडिबल। दैट वे यू कैन एक्चुअली क्रिएट लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी। तो क्रेडिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये क्रेडिबिलिटी आप दोनों चीजों से कर सकते हैं, या तो एक यूनिट क्रिएट कर लो या फिर अपनी ब्रांडिंग कर लो। लेकिन ये आगे जाके दो इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। वन, स्पीड, दैट पीपल शुड फील कि आपके साथ काम करके वो स्पीड से ग्रो करेंगे। एंड सेकंड, एक सक्सेसफुल बिजनेस यूनिट, क्रेडिबिलिटी जनरेट करना पर्सनल ब्रांडिंग थ्रू, क्योंकि आप ट्रस्टवर्दी हो, देन दे विल स्पेंड टाइम फॉर दैट थिंग, क्योंकि उनको आप पे ट्रस्ट है। ये चीज बहुत जरूरी है। एंड इवेंचुअली जब हम ग्रो करते हैं, जब हमारा नेटवर्क बढ़ेगा, तो हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम माइक्रो मैनेजमेंट करें। तो इवेंचुअली आप क्या कर सकते हो, जब आप एक फुल फ्लेज डिजिटल लीडर बन गए, आपके पास ग्रोथ आ रही है, आपके पास इनकम आ रहा है, आपके पास नेटवर्क है, आप आराम से एक हाईली डायनामिक वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप अपने काफी बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, आपके ट्रेनिंग्स ऑटोमेटेड हो सकते हैं, आपके कैलेंडर्स होंगे वहां पे, आपके रिकॉग्निशन होंगे वहां पे, आपकी टेस्टिमनीज होंगी वहां पे। इट कैन नॉट बी अ सिंपल वेबसाइट, बट अ रियली कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन सिस्टम, जहां पे लोग डिटेल में आपके साथ ज्वाइन करते हैं, और वहां पे ट्रेनिंग्स ऑटोमेटेड है, वहां पे काफी हद तक लीडरशिप डेवलपमेंट में भी हेल्प होती है। सो अदर देन प्रोस्पेक्टिंग, ये सिस्टम आपको रिक्रूटमेंट में भी और लीडरशिप डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। सो दिस इज जस्ट फ्यू थिंग्स विच यू कैन थिंक ऑफ, कि हम डिजिटली कहां कहां जा सकते हैं और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। एंड पाथ टू डिजिटल लीडरशिप इज वेरी वेरी सिंपल, यानी इसमें हमें दोनों चीजों को इग्नोर नहीं करना है। यानी अगर मैं सिर्फ एक एक्सेलरेटेड सिस्टम बना लूं, लेकिन अपनी ब्रांडिंग पे फोकस ना करो, इवेंचुअली समवन विल ओवरटेक मी। क्यों? क्योंकि किसी का इतना ज्यादा ब्रांड हो गया, किसी का इतना ज्यादा क्लाउड हो गया कि लोग उनको ढूंढने लग जाते हैं। तो ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यानी आप अपनी कितनी बात करते हो, बाकी लोग आपकी कितनी बात करते हैं, आप कहाँ कहाँ फीचर होते हो, किस किस तरीके की एक्टिविटीज करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स व्हाई आपको दोनों चीजों पे फोकस रखना है। और ब्रांडिंग टाइम कंज्यूमिंग चीज है, इवेंचुअली हो जाएगा। तो जो छोटी छोटी चीजें आप करते हैं, जैसे स्टेज रिकॉग्निशन हो गए, आपकी सर्टिफिकेट्स हो गई, उनको जरूरी है पब्लिश करना, उनके बारे में जरूरी है बात करना, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर आवर बिजनेस। ओके, तो ब्रांडिंग के लिए पहली चीज कि हम वैल्यूड एंड क्रेडिबल सोशल मीडिया प्रेजेंस करें। यानी मैंने बहुत बार इस बात पे एम्फेसाइज किया है कि अपनी प्रेजेंस क्रिएट करनी है, अपने को लेके वैल्यू क्रिएट करना है। सो दैट इज व्हाट यू शुड आइडियली फोकस ऑन। इससे क्या होगा, आप अपने लिए इक्विटी जनरेट करते हैं। इक्विटी वैल्यू होता है बेसिकली, यानी जैसे किसी चीज की वैल्यू होती है, तो इट वैरीज, किसी चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, किसी की बहुत कम होती है। तो हाउ डज इट डिफाइन इन टर्म्स ऑफ अ ब्रांड, इन टर्म्स ऑफ इक्विटी, कितनी ब्रांड इक्विटी आप करती कैरी करते हो। इज एज सिंपल एज दैट। आपको अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेना है एंड देयर इज पेप्सी एंड कोक अवेलेबल, बट आपने फॉर इंस्टेंस कोक पिक किया। व्हाई? बिकॉज समहाउ
कोक ने लाइक यू नो वो इक्विटी क्रिएट करी आपके दिमाग में कि ये पेप्सी से बेटर है, तो आप हमेशा कोक पिक करते हो। इट माइट नॉट बी लाइक यू नो मे बी, क्योंकि अगर आप देखोगे दे टेस्ट सिमिलर, बट इट्स अबाउट दैट यू नो स्मॉल इक्विटी जो बहुत ज्यादा चेंज करती है चीजों को। एंड दैट इज वाई लाइक यू नो जो ट्रस्ट है कि अगर कल को मैंने आपका नाम देखा, जैसे मैं आपके नीचे रिक्रूट हो रहा हूँ, मैंने आपको सोशल मीडिया पे सर्च किया, तो क्या मैं इंप्रेस हो जाऊंगा आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस से, वहां पे आप क्या बातें करते हो, वहां पे आप क्या चीजें शेयर करते हो। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट एक्चुअली लाइक इज इक्विटी, कि आपने कितनी ज्यादा यू नो केयर करी है इन चीजों की, और इससे क्या होगा, आपको एक आइडेंटिटी मिलेगी। एंड दैट इज व्हाट eventually branding gives, कि हम अपनी एक आइडेंटिटी सेट करते हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम्स लॉट ऑफ पीपल हैव इन Oriflame, they want to like you know create their own identity। मैंने कितने लोगों से बात करी है who do not want to be like you know known as someone's wife, who does not want to be known as someone's mother or someone's sister। No, I want to be known by my own name। ये बहुत बहुत बड़ा मोटिवेशन है बहुत सारे लोगों का जो Oriflame ज्वाइन करते हैं। एंड लॉट ऑफ पीपल डू नॉट रियलाइज इट, लेकिन जब आप लीडरशिप डेवलपमेंट करते हो, देन यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, दे कैन यू नो रिलेट टू इट, they can figure out कि like you know they have been living like tough lives, they have like you know faced challenge, या like you know उनकी aspirations बहुत है लेकिन they were not into the right platform, लेकिन ये platform उनको help करेगा। So you have to create that perception which is very very important। एंड देन बिजनेस, यानी हमारे पास प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छे से हो रही है, रिक्रूटमेंट हो रहा है और लीडरशिप डेवलपमेंट हो रहा है। दिस इज समथिंग वी शुड नेवर स्टॉप। यानी ब्रांडिंग इज टाइम कंज्यूमिंग स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे कंटेंट पे काम होगा, आप यू नो प्लान करके कंटेंट करोगे, इक्विटी क्रिएट होगी, वहां से बिजनेस आएगा, वहां से क्रेडिबिलिटी आ जाएगी, वहां से ट्रस्ट जनरेट होगा। बट एट द सेम टाइम मेरे प्रोस्पेक्टिंग, चाहे मैं ग्रुप्स में प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, रिक्रूटमेंट करता हूँ, यू नो एड चलाता हूँ, it's not stopping, it's continuous। Recruitment is happening on daily basis, trainings are planned, like you know my inductions are planned, everything is planned। That is what will ensure eventually say like you know after 2 years what you have achieved for yourself। I'm sure a lot of like you know followers on social media, a good identity, at the same time good titles onto the Oriflame success plan as well। And then if I talk about the building blocks of social CRPO, ये मैंने social CRPO में भी बात करी थी, sorry, digital leadership की। These are really really important, we have talked about them, that you know आज के टाइम में story telling बहुत important है, and lot of people actually like you know focus on product stories। तो आप लोगों को stories दोगे कि आप के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा इस प्रोडक्ट का, rather than like you know just telling people कि ये प्रोडक्ट आपको इतने में मिल रहा है। That is not the cash line। Cash line is like you know इस प्रोडक्ट ने आपको कैसे बेनिफिट किया। Cash line is like you know इस प्रोडक्ट से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। Cash line is ये प्रोडक्ट दूसरे से कैसे डिफरेंट है। You know that is what will attract someone। तो create stories so that people relate to those stories कि इस प्रोडक्ट से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। I'm sure a lot of people are in Oriflame not just because कि उनको बिजनेस करना था Oriflame के साथ, बट लाइक यू नो दे वांटेड टू ट्राई आउट प्रोडक्ट। उन्होंने स्किन केयर रूटीन के बारे में सुना, उन्होंने वेलनेस रूटीन के बारे में सुना, बट देन दे गॉट टू नो अबाउट द बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड दे जॉइंड। सो व्हाई नॉट, प्रोडक्ट इज एन अमेजिंग वे, आप बहुत मास ऑडियंस तक रीच आउट कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ढूंढते रहते हैं लाइफस्टाइल नीड्स, प्रोडक्ट उनको चाहिए, उनको हेयर के लिए प्रोडक्ट चाहिए, उनको अपनी डेली मेकअप यू नो रूटीन्स के लिए प्रोडक्ट चाहिए, उनको स्किन केयर के लिए प्रोडक्ट चाहिए, उनको वेलनेस के लिए प्रोडक्ट चाहिए। एंड दैट इज रिक्वायरमेंट। आज के टाइम में आप देखो वेलनेस एंड वेल बीइंग कितना इंपॉर्टेंट है। सो पीपल नीड प्रोडक्ट्स, but we need to promote them the right way, we need to create right stories about those products, which is important। So this is how ideally like you know the branding happens, this is ideally you prospect the right way। सिमिलरली लाइक यू नो नेटवर्क की स्टोरी शेयर करनी है, पीपल जो आपके प्रोडक्ट यूज करके टेस्टिमोनियल देते हैं आपको, या आपके नेटवर्क में जो सक्सेस हो रही है, आपके नेटवर्क में जो एम्पावरमेंट हो रहा है, इन चीजों की बात करनी है। खुद को ब्रांड करना है, खुद के नेटवर्क को ब्रांड करना है। एंड इवेंचुअली सोशल मीडिया से आपका जो ओवरव्यू होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए कि लाइक यू नो मुझे सेलर्स क्रिएट करने हैं यहाँ पे, नहीं, मुझे रिलेशनशिप्स बनानी है। और अगर आप देखोगे इवेंचुअली जो हमारे बिजनेस का एंटायर बेस है, जो एक लाइक यू नो कनेक्टिंग ब्लॉक है Oriflame के बिजनेस का, वो है relationships, right? Because our business is mostly dependent on to the human interactions and human relationships। और आज के टाइम में आप देखोगे ये सारी इंटरेक्शंस ऑनलाइन हो रही हैं, सोशल मीडिया पे हो रही हैं।
एंड दैट इज व्हाई लाइक हम बार बार रिपीट करते हैं कि लाइक कीप योर सोशल इंटरेक्शंस as personal as possible, keep your interactions like as good as possible. Why? Because we are dealing with real people. So हमें यहाँ पे इस परस्यूट से नहीं आना है कि हमें सेल्स करनी है, मुझे प्रोडक्ट बेचने हैं, नहीं, यहाँ पे वैल्यू क्रिएट करनी है, यहाँ पे अपने लिए ब्रांड बिल्ड करना है, यहाँ पे अपने लिए बिजनेस बिल्ड करना है, अपना एक नेटवर्क खड़ा करना है, यहाँ पे अपना एक एंटायर लाइक एम्पायर बनाना है. व्हाई? बिकॉज दैट इज द पोटेंशियल टू डिजिटल आपको ऑफर करता है. तो स्टार्टर पैक में हम जानते हैं कि जो हमने कहा था कि एक्सेलरेशन की आज हम ज्यादा बात करेंगे, तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट्स लाइक दीज 3 एक्टिविटीज: प्रोस्पेक्टिंग, रिक्रूटमेंट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट. And as a business leader, I have to ensure कि ये तीनों चीजें rightly हो रही है. So what is the right way to prospect? मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? And lot of these times, like these questions pop in, and today we'll just emphasize on the right method towards digital leadership. And the first one is like it starts with you. You need to figure out the right business identity. यानी like आप खुद को कैसे प्रमोट करोगे, जो हम बहुत टाइम से कहते आ रहे हैं, but that is very very critical. यानी मैं खुद को कैसे प्रमोट करूंगा, मैं लोगों को अपने बारे में क्या बताऊंगा. इफ समवन आस्क मी टुडे हु आर यू, मैं अपने अबाउट सेक्शन में क्या लिखूंगा. दी स्मॉल थिंग्स बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज दैट इवेंचुअली डिफाइंस टू पीपल हु यू आर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर परसेप्शन लोग देखेंगे कि वो आपको ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे. राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट हाउ डू यू प्रमोट योर सेल्फ देयर, हाउ डू यू पोजिशन योर सेल्फ देयर. तो जो भी आप कंटेंट डालते हो, क्या वो आपको कुछ हेल्प करता है उस चीज में, या कुछ भी डाले जा रहे हैं. सो दीज स्मॉल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. So the first thing you need to do is set the right business identity. दूसरा, फिर मीडियम ढूंढना है, यानी मुझे कहाँ पे काम करना चाहिए. वो डिपेंड करता है. जैसे अगर आप एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हो और आप काफी ज्यादा, जैसे एचआर बैकग्राउंड से मैं आया या किसी कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आया, तो लिंक्डइन मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. बट नॉट नेसेसरी कि लाइक लिंक्डइन विल वर्क फॉर सम अदर लाइक होममेकर एज वेल. Homemaker can be really good with Facebook, profile and say page, but not necessarily like उनको YouTube पे success मिले. So it's like different from different people. Some of the homemakers are really good with YouTube, they create amazing content वहाँ पे, but like उनसे LinkedIn crack नहीं होता. So it's not very important that I have to be everywhere. नहीं. What's important कि मैं पहले identify करूँ कि मेरा target audience कहाँ पे है, मुझे कहाँ पे काम करना है. That's why it's very important to define primary target audience. Now I'll take my own example. अगर मुझे Oriflame join करना है, and once I join Oriflame, the first thing I will do is how do I tell people who I am. मैं उनको यही बताऊंगा that I'm a working professional turned entrepreneur, and that will be my punch phrase. That is how I will introduce myself to people first, so that they understand, okay, I was working और मैंने जॉब छोड़ के अपना बिजनेस शुरू किया है. That is how I want them to identify me. What business? That is what I'm here to explain. But मेरी identity set है as of now. Okay, मैं कहाँ पे prospecting करूंगा? I'll prospect on Instagram, I'll prospect on LinkedIn as of now, या फिर मैं भी Instagram और Facebook पे prospecting करूंगा. But I have defined my target medium. Then I have my target audience in mind as well. किनको मैं prospect करूंगा? Am I okay working with older men, couples, women only, men only? नहीं, मुझे define कर रहा है कि मेरा actual target audience कौन होगा. तो पहले मैंने ये basic चीजें ले ली. उसके बाद मैं देखूंगा कि वो टारगेट ऑडियंस आइडियली लाइक उनकी एस्पिरेशंस क्या होंगी, वो किस टाइप का लाइफस्टाइल जीते होंगे. तो ऑन दैट बेसिस मैं सोच रहा हूँ, ओके लेट मी कीप लाइक मेन एंड वुमेन जो 25 से 35 के बीच में है, जो अभी इन सिटीज में रहते हैं या इस पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं या लोकेलिटीज में रहते हैं. राइट? दैट इज हाउ आई विल प्लान इट. एंड देन मैं क्या करूंगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोस्पेक्टिंग, जो मेरा टारगेट ऑडियंस है प्राइमरीली, मैं उनको लेके कंटेंट कैटर करूंगा. क्यों? क्योंकि वहां पे मुझे अगर किसी से बात करनी है, मुझे पता होना चाहिए कि मैं किन लोगों के साथ बात करता हूँ. नाउ किसी का मल्टीपल भी हो सकता है. अगर फॉर इंस्टेंस आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है और आपके पास होम मेकर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप प्लान कर सकते हो अपना कंटेंट अकॉर्डिंगली कि आप खुद को पोजीशन कैसे करते हो, आप कितनी बात स्टूडेंट्स की करते हो, कितनी बात आप होम मेकर्स की करते हो. राइट? यू नीड टू हैव अ प्लान. सो एवरीथिंग इज पॉसिबल प्रोवाइडेड यू हैव अ प्लान. व्हाई? क्योंकि जब तक आपका प्लान नहीं होगा, आपका आइडेंटिटी सेट नहीं होगा. आइडेंटिटी सेट नहीं होगा, लोगों को समझ नहीं आएगा ठीक से आप एग्जैक्टली क्या करते हो, आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि जब लोगों को आपका ड्रीम, आपका विजन बहुत क्लियरली दिखेगा, आपकी पर्सनालिटी बहुत सही से दिखेगी,
it will be easy for them to make decisions or to work with you. That's why मैं अपना जो content plan करूंगा, मेरा content should primarily be targeted to my audience जिनके साथ मुझे preferably काम करना है. I will not be catering to anyone जो 35 से ज्यादा है. Okay, अगर lead आ गई I'll talk, but you know, as my advertisement modules या मेरा जो content है, it's ideally with the people जिनके पास job है या जो job ढूंढ रहे हैं या जो अभी you know college या universities में है, part time income ढूंढना चाहते हैं. That is how I will talk. That is who I'll be reaching out to. और मेरा अप्रोच बहुत डिफाइंड रहेगा कि मैं स्टूडेंट्स को क्या क्या चीजें दे रहा हूं, मैं वर्किंग पीपल को क्या क्या चीजें दे रहा हूं. And for recruitment, of course, like, you know, we have talked about it, कि intent and attitude matters more than anything else, more than what kind of content you have, more than what kind of templates you have. It's intent and attitude. तो recruitment में जो सबसे important trick है, that is like, you know, being positive. Next month we'll be doing a training on recruitment and like, you know, the induction program, जहाँ पे हम आपको बता देंगे कि आप recruitment कैसे efficient बना सकते हैं, और उसके बाद आप पहले वीक में कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो आपको रिटेंशन देंगी, जो आपको मैक्सिमम बिजनेस दे सकती है. तो विल जस्ट लाइक, यू नो, फोकस ऑन दोज थिंग्स. बट इन ऑर्डर टू बी देयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरी ये चीजें अलाइंड हो, वरना कोई फायदा नहीं है. इट विल नॉट हैपन. इंडक्शन माइट नॉट वर्क आउट फॉर यू. व्हाई? बिकॉज आपके पास एक अलाइंड सिस्टम है ही नहीं. ओके. एंड मेरे पास कम्युनिकेशन है, मुझे पता है कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनको क्या कम्युनिकेशन जा रहा है. अगर कोई मेरे पास लाइक, यू नो, वर्किंग वुमेन आ रही है, मैं उनको क्या टेम्पलेट भेज रहा हूँ. मेरे पास एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग है जिसमें राइट टेस्टिमनीज है, राइट एग्जांपल्स है, एक राइट पिच है, एक राइट इम्पल्स है, एक इमोशनल एलिमेंट है. मेरा फॉलोअप सिस्टम बहुत अच्छा है. तो आई फॉलो अप विद द पीपल. मेरे ओएम के बाद भी, मेरे ओएम से पहले जिन लोगों ने ओएम अटेंड नहीं किया था उनको भी रीच आउट कर रहा हूँ to invite them for next OM. So my follow up, I don't lose follow ups. So if I actively do it, if I continuously do it, my recruitment will definitely enhance. And then eventually leadership, यानी आप उनको अपने नेटवर्क में या अपने टीम में कैसे वेलकम करते हो. पहले 7 दिन में आपने उनके लिए क्या प्लान किया है, उनको क्या क्या ट्रेनिंग के गो थ्रू करना पड़ेगा, आप उनको क्या मोटिवेट करते हो, मोटिवेशन के लिए आप उनको क्या करते हो, उनको इंस्पायर करने के लिए क्या एक्टिविटीज हैं, किस तरीके की टेस्टिमनीज प्लान्ड है, कोई स्पेशल इवेंट्स तो नहीं जो आप उनके लिए कर रहे हो. तो लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन प्लान, राइट. कितने बिजनेस प्लानिंग सेशन करने हैं, पहले यू नो नेक्स्ट 3 महीने का विजन क्या है आपका. तो लॉट ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी डन वेरी प्रिसाइसली, वेरी मेटिकुलसली, और ये आराम से प्लान हो सकती है. इट्स नॉट दैट वी हैव टू रश, बट हमारे पास प्लान है, हमें पता है कि हमें क्या करना है. ये क्योंकि ये प्लान मेरे लिए वर्कआउट करता है. अगर प्लान ही नहीं है, देन आई विल हैव टफ टाइम. एंड देन ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नेटवर्क एज अ टीम, यू हैव टू गिव देम द कॉन्फिडेंस कि यहाँ पे हम as a family, like, you know, we work together, we celebrate together. It's very important to celebrate life, particularly in our business. तो अगर आपका बहुत ज्यादा लाइक, यू नो, फोकस सिर्फ ट्रेनिंग्स पे ही रहेगा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड पे रहेगा, people might not get, क्योंकि कभी कभी हम इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं which might not be useful. So that's why, like, you know, recruitment के बाद एक right induction and welcome होना बहुत बहुत important है, and that is something we'll talk about next month. Okay. Then prospecting में we talked about right business identity. So right business identity, what do I mean by that? It means that कि, like, you know, we have to look within ourselves and find कि मैं क्या दे सकता हूँ. वहां पे वैल्यू देखना है. आपको ये नहीं देखना है कि वहां से मुझे क्या मिलेगा, नहीं. आप पहले सोचो कि आप वहां पे क्या दोगे. क्यों? क्योंकि on the basis of your offering you will start getting, like, you know, things from there. So it's mindset which matters. तो सबसे पहली चीज जो आपको आइडेंटिफाई करनी है, that's like, you know, look within and identify कि आप सबसे important चीज वहां पे क्या दे रहे हो. क्या आप वुमेन एम्पावरमेंट दे रहे हो वहां पे? क्या आप लाइक, यू नो, एक लाइफस्टाइल की बातें करोगे ज्यादा? क्या आप एक बेटर लाइक, यू नो, स्किन केयर एंड हेल्थ केयर एंड लाइफस्टाइल की बात करोगे? जो भी आपका लाइक, यू नो, वैल्यू प्रपोजिशन है, जिसके साथ भी आप लाइक, यू नो, ज्यादा एसोसिएट करते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन आइडेंटिफाई कि आप लाइक, यू नो, प्राइमरी, जैसे मैं अभी कह रहा था, टारगेट ऑडियंस कौन है आपका. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई? क्योंकि जब मुझे पता है कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, मुझको बहुत क्लैरिटी है कि मैं किन लोगों से बात करता हूं. अगर मेरा टारगेट ऑडियंस क्लैरिटी नहीं है, देन आई विल नॉट नो हु इज दैट आई एम टॉकिंग टू. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यू नीड टू हैव एन एलिवेटर पिच. एलिवेटर पिच मैंने यूट्यूब ट्रेनिंग में भी मेंशन किया था कि यू नो 10
20-30 सेकंड का लाइक एक इंट्रोडक्शन अपना, जहां पे आप लोगों को बताते हो कि आप कौन हो। कल को जब आप यूट्यूब वीडियो डालते हो, आप अपने फेसबुक पे वीडियो पोस्ट करते हो, आप हमेशा उस लाइन को रिपीट करते हो कि आप कौन हो। कोई कहेगा कि मैं एक बिजनेस कोच एंड लाइक एंटरप्रेन्योर हूँ, कोई कहेगा मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कोच हूँ, कोई कहेगा मैं एक थॉट लीडर एंड लाइक बिजनेस बिल्डर हूँ, कोई कहेगा मैं एक वुमेन एम्पावरमेंट एंड मेंटर हूँ, राइट? लॉट ऑफ इट्स बिकॉज हु यू आर, व्हाट यू रिलेट टू। बिजनेस एक ही है, लेकिन आपकी आइडेंटिटी आपकी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप क्या कर सकते हो, 20 सेकंड का 30 सेकंड का एक स्ट्रॉन्ग पिच, एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन अपना प्रिपेयर करो, जो आप हमेशा यूज कर सकते हैं। कल को आपको रिकग्निशन देना है, स्क्रीम इट लाउड एंड क्लियर कि आप कौन हो। आप वीडियो बनाते हो, स्क्रीम इट लाउड एंड क्लियर कि आप कौन हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमाइंड पीपल टाइम एंड अगेन आप कौन हो, आप क्या करते हो, आप क्या ऑफर कर रहे हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन एनी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरीवेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू रिमाइंड पीपल कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो। एंड you need to also identify the right prospecting medium. You need to figure out कि आप comfort level आपका कहाँ पे है सबसे ज्यादा, okay? And most importantly, like जो सबसे बड़ा blunder करते हैं लोग, वो ना किसी भी medium पे चले जाते हैं without understanding the dynamics of that medium. And how is it possible, like for instance, like मैं आपको यहाँ पे गाड़ी दे दूं चलाने के लिए and I ask you to drive this car, और आपको ड्राइविंग नहीं आती है, क्या आप इस कार को ड्राइव करोगे? विल यू एग्री? यू विल से नहीं नहीं सफीर, आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव, आप प्लीज चला लो, लेट मी लर्न एंड देन आई विल टेक इट फॉर अ राइड, एंड आई विल से या व्हाई नॉट। सो इट्स वेरी लाइक इट्स बेसिक, जो स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स हम करते हैं, वहां पे हमने सोचा ओके ठीक है, व्हाई? बिकॉज अरे गाड़ी निकाली, या मेरी अपनी गाड़ी क्यों ना हो, इफ आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव आई वोंट टेक इट आउट, व्हाई? बिकॉज देन लाइक अभी मैंने ड्राइविंग नहीं सीखी है, तो इट्स प्रॉब्लमैटिक, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वहां पे वी आर लाइक ओके, वी आर नॉट ओके विद मीटिंग एन एक्सीडेंट बिकॉज नुकसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वी आर ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वी डू नॉट अंडरस्टैंड द सीरियसनेस। अगर हम हल्की सी भी सीरियसनेस अंडरस्टैंड करें कि अगर हम पॉलिसीज को वायलेट करते हैं, हम स्पैम करते हैं, हम किसी भी प्लेटफॉर्म, नॉट फॉर फेसबुक, फॉर एनी अदर प्लेटफॉर्म फॉर दैट मैटर, जो भी वहाँ की पॉलिसीज होती हैं, जो भी वहाँ के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जो भी वहाँ पे हमें एथिक्स फॉलो करने होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। rather what we do is we just like go on a drive and कुछ भी कर देते हैं, और हम इस परस्यूट में लाइक बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं कभी कभी अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को। एंड बहुत सारे लोगों के साथ ऑलरेडी ये चीजें हो चुकी हैं, एंड दे आर फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू रिकवर। तो आपको भी वही चीजें फेस ना करना पड़े, दैट्स व्हाई लाइक वैल्यू क्रिएशन इज इंपॉर्टेंट, हैविंग अ राइट टारगेट ऑडियंस इज इंपॉर्टेंट, वरना आगे जाके दीस थिंग्स आर बाउंड टू हैपन। कुछ लोग जो वेलनेस के ऐड चलाते हैं वेट लॉस को लेके, एक साल पहले देवर सेइंग कि ओके हमारे ऐड तो अप्रूव हो रहे हैं, आज के टाइम में देयर ऐड अकाउंट्स आर नॉट फंक्शनल। दिस इंप्लाइज दैट लाइक अगर मैं पॉलिसीज को वायलेट करूंगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फॉलो नहीं करूंगा, आज नहीं तो कल मुझ पे इम्पैक्ट आ जाएगा, एंड वी कैन नॉट लेट दैट हैपन। व्हाई? क्योंकि यहाँ से हमें बिजनेस आने वाला है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे पॉलिसीज पे हम ट्रेनिंग भी कर रहे हैं इस महीने, आई थिंक नेक्स्ट ट्रेनिंग कैनवा पे होगी, उसके बाद विल टॉक मोर अबाउट एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज। और एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज हर प्लेटफॉर्म के लिए सेम ही होती हैं, हल्का सा डिफरेंस होगा। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे फेसबुक पे आप आर्म सेल करने नहीं कर सकते तो गूगल पे आप आर्म सेल कर सकते, नहीं, वहां पे भी नहीं कर सकते। ओवरऑल दीज पॉसिबिलिटीज रिमेन द सेम, बट इनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। व्हाई? क्योंकि आपके बिजनेस का मैटर है। If you are serious about your business, you will be very serious about the policies. If you are serious about your business, you will try to know and understand the platform first rather than doing anything. आज के टाइम में कितने ऐसे लोग हैं जिनके मैं देख रहा हूँ एड अकाउंट और नॉट एलिजिबल एट ऑल, कि वो रन ही नहीं कर पाते हैं। व्हाई? क्योंकि फेसबुक से इतनी रिपीटेड वार्निंग्स आई हैं लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लिया है, एंड दैट इज वेरी बैड फॉर बिजनेस। क्योंकि फेसबुक आपका इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है, तो इट्स लाइक इट इम्पैक्ट्स, इट क्रिएट्स लाइक दैट रिपल इफेक्ट at certain point of time, क्योंकि आपकी प्रमोशंस कनेक्टेड है। फॉर इंस्टाग्राम यू नीड हैव अ फेसबुक पेज, okay, so we need to be really really careful. So that's why you need to fall in love with the platform. चाहे आप इंस्टाग्राम पे काम करो, आप यूट्यूब पे काम करो, थोड़ा टाइम ले लो। यूट्यूब पे इतने ट्यूटोरियल है, हमारी इतनी ट्रेनिंग्स होंगी, आप गूगल से इतना कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बट प्लीज लाइक टेक सम टाइम, अंडरस्टैंड कि आप वहां पे क्या कर रहे हो। टिल द टाइम दैट विल नॉट हैपन, यू विल हैव नो क्लैरिटी कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हो।
And on the basis of all of those things, what you need now is you need a right content and marketing system. यानी now आपको पता है कि आप वहां पे क्या वैल्यू देने वाले हो, आपको पता है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर आइडिया है कि आपका ब्रांड क्या है, आप लोगों को क्या कम्युनिकेट करते हो, आपने क्या किया, उसी को ध्यान में रख के अपने लिए एक मंथली कैलेंडर बनाया कि इस महीने क्या कंटेंट जाएगा, अगले महीने क्या कंटेंट जाएगा। उस कंटेंट में आपने बहुत अच्छा मिक्सचर रखा, कुछ पिक्चर्स भी जा रहे हैं, कुछ वीडियोस भी जा रहे हैं, कुछ लाइव सेशंस भी हो रहे हैं। आपने उसी कंटेंट पे ज्यादा फोकस किया जो आपकी टारगेट ऑडियंस, यानी जो मेरा टारगेट ऑडियंस है 25 से 35 साल के, लाइक मैन एंड वुमेन जो कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, या फिर एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स हैं, मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ पार्ट टाइम काम कर सकते हो, आप फुल फ्लेज्ड करियर क्रिएट कर सकते हो, आप लाइक एक बेटर लाइफस्टाइल जी पा सकते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप सोसाइटी में चेंज ला सकते हो, आप एक एम्पावरमेंट ला सकते हो, राइट? दिस विल बी माय बेट, आई विल रीच आउट टू देम इन एन नंबर ऑफ वेज, बट आई नो कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आई नो हु आई एम टॉकिंग टू। एंड देन उसी कंटेंट को जब मैं बूस्ट करूंगा, उसी कंटेंट को जब मैं प्रमोट करूंगा, और वहीं पे जब मैं ऐड चलाऊंगा, मेरा ऑटोमेटिकली एक रीच आउट क्रिएट होने लगता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका टारगेट नाउ, अगर मेरा टारगेट ऑडियंस, मैंने अभी फॉर इंस्टेंस लाइक दिल्ली एनसीआर लिया है पूरा, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं मेरा जो पेज प्रमोशन हो रहा है, मेरे जो बूस्टिंग हो रही है, मेरे जो एड चल रहे हैं, वो दिल्ली एनसीआर में चल रहे हैं, सारे चीज उसी टारगेट ऑडियंस को। इससे क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन जाएगा उन तक, दे आर राइट कम्युनिकेशन इज रीचिंग आउट टू देम एंड दे अंडरस्टैंड यू, ओके दिस पर्सन डज दिस, इनके पास ये बिजनेस है, इनके पास ये अपॉर्चुनिटी है। So it means that I need to plan things right so that I reach out to the right people with right frequencies, and then it will help to create an identity, to create an outreach and get me more business eventually. Why? Because I know कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा पिच क्या है, टारगेट ऑडियंस कौन है, मैं उनको क्या दे रहा हूँ, क्यों लोग जुड़ेंगे आपसे, क्योंकि आप उनको कुछ दे रहे हो रिटर्न में। जैसे मैंने पहले कहा था, रादर देन फोकसिंग ऑन कि यहाँ से क्या मिलेगा, वी नीड टू फोकस ऑन कि हम क्या दे रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, आज के टाइम में ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मेक्स लॉट ऑफ सेंस, पर्टिकुलरली आफ्टर पैंडेमिक, सो यू हैव सो मच टू गिव टू पीपल आउट देयर। 15 करोड़ से ज्यादा जॉब चली गई इंडिया में, maybe data is even more than that. How many people need income, how many people need an opportunity to work with? It's the right time कि आप उन तक पहुंच सकते हो थ्रू ऑनलाइन। ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है इतने लोगों तक पहुंचना, ऑनलाइन पॉसिबल है। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस, आउटरीच। वरना आप ऑफलाइन भी इवेंट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोस्पेक्टिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उस तरीके की प्रोस्पेक्टिंग ऑफलाइन नहीं होगी। अगर होगी तो बहुत कॉस्टली होगी। व्हाई? बिकॉज यू विल हैव टू होस्ट बिग ओएम्स, और उनको प्लान करना is a very hell of a task. It takes a lot of time, planning, resources and manpower. लेकिन यहाँ पे आउटरीच इज इजी। बट अगर आप प्लान के साथ काम करोगे, आपके पास एक राइट कंटेंट सिस्टम है, आपके पास एक राइट एडवर्टाइजमेंट हो रही है। And how to do that? The first thing in order to have the right prospecting system is कि मैं पहले अपना एक monthly content mix बनाता हूँ। And when I talk about content mix, it means कि जब आप for instance जनवरी के लिए मुझे अपना एक content mix बनाना है, so before I just start posting anything in January 2021, मैं पहले देखता हूँ कि मेरे पास टाइम कितना है, मैं कितने टाइम के लिए अवेलेबल हूँ, कितना कंटेंट मैं क्रिएट कर सकता हूँ, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं जिनको लेके मुझे जनवरी में बात करनी चाहिए। तो मैं उन्हीं चीजों पे फोकस करता हूँ। एंड ऑन द बेसिस ऑफ माय टाइम अवेलेबिलिटी, माय कैपेबिलिटीज, मैंने क्या फिक्स किया कि मैं कितने पोस्ट करूंगा। तो फॉर इंस्टेंस अभी आप 12 से 15 पोस्ट इज अ गुड नंबर। आपके फेसबुक पेज की मैं फॉर इंस्टेंस बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे डज नॉट वर्क, यू हैव टू बी मोर एक्टिव। लिंक्डइन पे वीकली 2 पोस्ट, यूट्यूब पे वीकली 2 पोस्ट, इंपॉर्टेंट है। लेकिन फेसबुक पेज पे मैं आपको आइडियली वीक के 3 या 4 पोस्ट रिकमेंड करूंगा। नाउ मैं क्या कर रहा हूं, मैंने फिक्स किया है कि इन द मंथ ऑफ जनवरी फॉर इंस्टेंस मैं 15 पोस्ट करूंगा, जिसमें 8 पिक्चर्स होंगी, 5 वीडियो होंगे और 2 लाइव होंगे। व्हाई? बिकॉज आई हैव दैट मच ऑफ एबिलिटी, टाइम, एंड आई नो कि इतना इंपॉर्टेंट और मुझे करना है। एंड एट द सेम टाइम आई केप्ट अ मिक्स। अगर आप देखोगे पिक्चर्स भी जा रही हैं, वीडियोस भी जा रहे हैं और लाइव भी हो रहा है। ओके, एंड ऑल्सो आई नीड टू फोकस ऑन माई टोनैलिटी एंड कैप्शन। यानी अगर मैं पिक्चर डाल रहा हूँ, मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मैं कोलाज डाल रहा हूँ, मैं कैप्शन किस तरीके की दे रहा हूँ, मैं वहां पे लोगों से बात कैसे कर रहा हूँ। इट शुड नॉट बी लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ, लोग मेरी बात समझ नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे। सो हाउ डू आई टॉक, हाउ डू आई कम्युनिकेट, मेरा टोन कैसा है।
कुछ लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा लाइक एंगेजिंग एंड ह्यूमरस फील होते हैं, कुछ लोग बहुत लाइक एक एंटरप्रेन्योर फील देते हैं। सो इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, लेकिन जो आपकी पर्सनालिटी है दैट्स इंपॉर्टेंट। सो डू नॉट मॉक अदर्स, डू नॉट ट्राई टू बी समवन एल्स, रादर टॉक जैसे आपकी पर्सनालिटी है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली मैंने क्या किया, मैंने अपना एक कैलेंडर भी प्लान किया है कि मेरा कंटेंट प्लानर कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ सॉरी January 2020। आई जस्ट हैव टू एडिट द हेडिंग। सो January 2021 में मैं क्या कर रहा हूँ, 1 जनवरी को न्यू ईयर ग्रीटिंग एंड कैटलॉग जाएगा। यानी मैंने यहाँ एक वीडियो बनाया है where I'm greeting people, wishing them amazing 2021, and also like we have this amazing New Year special catalog, और इस कैटलॉग में क्या क्या चीजें फीचर हो रही है। एंड दिस लाइक I posted on my IGTV, मैंने अपने फेसबुक पे शेयर किया जहाँ पे मैं प्राइमरीली काम करता हूँ। ऑल्सो लाइक मेरा टीम है, मेरा नेटवर्क है, तो मैंने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया है और मैंने उनको कहा कि लाइक आप मुझे 5-5, 6-6 सेकंड की अच्छी अच्छी ग्रीटिंग भेजो। तो ऐसे ही 10-15 लीडर से मेरे पास एक ग्रीटिंग्स आई है, तो मैंने एक वीडियो कंपाइलेशन बनाई अपने नेटवर्क की, और वहां पे मैंने उनका नाम रखा, उनका लोकेशन रखा, उनका करंट टाइटल मेंशन किया, उनके वीडियो पे टेक्स्ट आ जाता है, एंड ऑल्सो लाइक अपनी टीम का लोगो या नाम दिया कहीं। तो then I present a nice video where I tell people like my network आपको विश कर रहा है, एंड लाइक ये लोग कौन है, एंड व्हाट इज दैट my network stands for, और आपके नए साल के जो भी ड्रीम्स हैं वो हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। नाइस वीडियो आई पुट आउट देयर। देन संडे मैंने ब्रेक लिया। 4th को I'm just posting a video which is about my New Year resolution. So as an entrepreneur मेरे resolutions क्या है, यानी मेरा मुझे कौन सा टाइटल अचीव करना है, मैं कौन कौन सी ट्रिप पे जाऊंगा, और लाइक हेल्थ रेजोल्यूशन अगर आपका कुछ है, इट कुड बी स्मॉल थिंग एज वेल, कि जैसे लाइक आई जस्ट नीड टू लाइक थिंक आई जस्ट नीड टू ड्रिंक वाटर डेली। आई थिंक सबसे बड़ा रेजोल्यूशन जो लोग बनाते हैं न्यू ईयर पे वो वाटर को लेके करते हैं कि रोज पानी पिया करूंगा आज के बाद से, एज सिंपल एज दैट। या फिर लाइक मैं इतनी बुक्स पढ़ूंगा, इट कुड बी एनीथिंग, बट यू नीड टू बी देयर। तो मैंने भी लाइक बिकॉज इफ आई जस्ट टॉक अबाउट बिजनेस, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट ज्वाइन मी, ज्वाइन माय टीम, ज्वाइन माय नेटवर्क, आफ्टर सम टाइम इट गेट्स बोरिंग। देन जो भी मेरे नेटवर्क है, तो मैंने पिक्चर्स डाली या कोलाज डाला, एक एल्बम ही डाला, तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेटरी पोस्ट बनाई, की अट्रैक्टिव ऑफर्स को लेके मैंने एक कोलाज शेयर किया, या मैंने एक स्लाइड शो बनाया वो शेयर किया वहां पे। मैं एक इवेंट कर रहा हूं तो मैंने इस इवेंट का टीजर या एक पिक्चर पोस्ट किया वहां पे। अभी लाइव के लिए जो फॉर इंस्टेंस मे बी लाइक मैंने एक लाइव प्लान किया था जहां पे मैंने अचीवर्स को बुलाया एक दो, एंड मैंने उनके साथ एक लाइव प्लान किया था वेयर दे शेयर देयर टेस्टिमनी, दे लाइक टॉक अबाउट जर्नी एंड हाउ दे आर फुलफिलिंग ड्रीम्स। गेट टू नो मी कंटेंट जा रहा है हर महीने एक बार, वेयर आई लेट पीपल नो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा बिजनेस क्या है। जो मैंने इवेंट किया था, मैंने एक वीडियो पोस्ट किया जहां पे मैंने लोगों को ग्लिम्प्स दिया था कि हे गाइस, रिसेंटली जो मैंने यहाँ पे इवेंट किया, इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हियर लुक एट लाइक हाउ इट हैपेंड। तो मैंने बिहाइंड द सीन्स दिए हैं, मैंने और कुछ लाइक इसमें स्नैप्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि मेरे इवेंट के थे, सो दैट आई गिव पीपल अ ग्लिम्प्स अबाउट लाइक व्हाट इज दैट आई डू, व्हाट कीप्स मी बिजी, व्हाट कीप्स मी ऑक्यूपाइड। मैंने एक डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग पोस्ट किया वेयर आई टेल पीपल लाइक मैं ऑरिफ्लेम सोशल selling like network marketers ढूंढ रहा हूँ, and if you are interested, so it could be like one direct post as well time to time, और directly like asking कि अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो वेलनेस एंड ब्यूटी का, देयर नथिंग रॉन्ग, बट महीने में एक बार इट्स ओके। लेकिन मेरा हर एक पोस्ट अगर ऐसे ही जाएगा, आई एम लुकिंग फॉर फीमेल, आई एम लुकिंग फॉर वुमेन, आई वांट 25 ज्वाइन, देन इट्स प्रॉब्लमैटिक। आपके पेज पे तो नहीं, आपके पर सोशल मीडिया पे तो ऐसा नहीं जाना चाहिए, ना ही आपके इंस्टाग्राम की टाइमलाइन पे, ना ही आपके फेसबुक पेज की टाइमलाइन पे, ना ही लिंक्डइन की टाइमलाइन पे, बिकॉज दिस कंटेंट इज हार्मफुल। 23rd को मैंने अपने किसी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करी अपने टीम से, मे बी दैट इज द स्टोरी टेलिंग डे। एंड अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज प्लान, यानी मेरे जो मैक्सिमम पोस्ट हो रहे हैं वो ट्यूसडे को हो रहे हैं, थर्सडे को हो रहे हैं और सैटरडे को हो रहे हैं। बिकॉज इट्स अ न्यू ईयर तो थोड़े एडिशनल पोस्ट हैं, यूजुअली फॉर इंस्टेंस आई डू 12 पोस्ट अ मंथ, बट इस बार बिकॉज न्यू ईयर है तो आई हैव टू डू सम एडिशनल कंटेंट। बट अगर आप देखोगे मेरे मैक्सिमम जो पोस्ट हैं वो यूजुअली 2-3 दिन के अंदर ही हो रहे हैं, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। इससे मैं एक रूटीन में भी आ जाऊंगा।
अगर आप देखोगे मैंने 2 बार गेट टू नो मी कंटेंट डाला इस महीने, एंड मे बी मंथ एंड एक्साइटमेंट को लेके, क्योंकि मंथ एंड में लाइक वी आर वेरी बिजी, हमें बिजनेस पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं, हमें दूसरे लोगों से फॉलो अप्स लेने हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, राइट? सो यू पोस्टेड अ पिक्चर हाउ यू आर बिजी so that people figure out कि आप क्या करते हो. There's a lot of content you can create where you can give people a glimpse into your lifestyle, you give people a glimpse into your business, and that is very very mandatory. तो now what's happening is that like मेरा एक अप्रोच बहुत सॉर्टेड है कि मेरा प्रेजेंस क्या है, मैं किनको रीच आउट कर रहा हूँ, मेरा कौन सा टारगेट ऑडियंस है, उनको मैं किस तरीके का कंटेंट दे रहा हूँ. एंड देन लाइक कंटेंट में एज आई मेंशन्ड कि हमें उनके बारे में देखना है कि लाइक मैं खुद को कैसे पोजीशन करता हूँ, मेरा आइडियल टारगेट ऑडियंस कौन है, एंड ऑल्सो लाइक मैं उनको क्या वैल्यू दे रहा हूँ, मैं उनको क्या ऑफर कर रहा हूँ. एंड ऑल्सो आई विल ऑल्सो सेट द लाइक एड प्लानर कि मेरा मंथली बजट कितना है, और उस बजट को मैंने बहुत बार कहा है कि कुछ बजट एटलीस्ट लाइक 20% ऑफ योर बजट शुड बी इन्वेस्टेड इन प्रमोशन देन बूस्टिंग ऑफ योर कंटेंट. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. डू नॉट अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ इट. तो अगर आप देखोगे 10,000 से मैंने 2,000 तो बूस्टिंग एंड प्रमोशन में इन्वेस्ट किए. पेज प्रमोशन में 2 बार कर रहा हूँ 500 का, तो 1,000 रुपए वहां चले गए, और 5 पोस्ट को मैंने बूस्ट किया 200 रुपए का, 1,000 रुपए वहां पे चले गए. और बाकी मेरे पास जो 8,000 बचे उसके मैंने 2 एड सेट किए अलग अलग टारगेट ऑडियंसेस को. सो आई हैव द स्पेसिफिक कंटेंट, आई नो हु आई एम रीचिंग आउट टू. नाउ व्हाट आल्सो आई कैन डू इज, अब जैसे ये मैंने वर्किंग मदर्स को ऐड चलाया है, इसमें मैंने 400 बजट ऐड किया, और इसका जो कंटेंट था वो मैंने एक अच्छी सी इमेज बनाई ली थी. Now I can easily figure out like मेरे लीड जनरेशन ऐड के बाद कि अगर मेरे पास यहाँ से 245 लीड्स आई, 245 लीड्स, देन इवेंचुअली मेरा कन्वर्शन भी कितना हुआ, उन लोगों में से लाइक कितने लोगों ने 100 BP कंप्लीट भी किए. आज के टाइम में अपकमिंग 12% मैनेजर्स कितने होंगे मेरे पास. दैट वे आई कैन इजिली लाइक मॉनिटर, आई कैन ट्रैक माई परफॉर्मेंस कि मैं कैसा कर रहा हूँ. लेकिन अगर मेरे पास एक प्लान्ड अप्रोच ही नहीं है, ना ही लाइक मेरी कोई टारगेट ऑडियंस फिक्स्ड है, ना ही मुझे पता है कि मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ, ना ही लाइक मैं उनको राइट कंटेंट दे रहा हूँ, मेरे पास कंसिस्टेंसी नहीं है, देन दीज थिंग्स आर वेरी प्रॉब्लमैटिक ऑन सोशल मीडिया. इनफैक्ट लाइक अगर बिजनेस भी करते हो वहां पे भी दीज थिंग्स आर प्रॉब्लमैटिक. और मैं यही कहता हूँ कि इस बिजनेस में लाइक इंपॉर्टेंट जो आपका होता है वो पहले के 6 महीने होते हैं. Trust me, the first 6 months are really really important, and that is what you need to focus on कि 6 महीने में आप dedicated रहो, इस business को time दे दो, इस business को like understand करो. You will have great deal of success in the upcoming like years. And before like we close the session, I'll just talk about few things which I believe are really really important for leadership. One is that like do not post, talk instead. It might sound like a simple thing, but it matters. यानी अगर मैं सोशल मीडिया को ट्रीट करता हूं कि यहाँ पे मुझे पोस्टिंग करनी है, देन इट मीन्स दैट इट्स प्रॉब्लमैटिक. नहीं, वहां पे बात करनी है, आई हैव टू टॉक अबाउट दिस थिंग, आई हैव टू टॉक अबाउट दिस. लास्ट टाइम लाइक मैंने ये रूटीन शेयर किया था, ओके वहां से बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं, मुझे इस वाले रूटीन की भी बात करनी है. इट हैज टू बी ट्रीट लाइक दैट. That's why like you need to love the platform you work on. ये कोई भी हो सकता है, Facebook हो, Instagram हो, but वहां पे ना बात करनी है कि you should appear okay, you are enthusiastic about it, you are really really like committed to this thing, no you really mean this thing. ऐसा दिखना चाहिए. That is how you have to talk about things. Not कि like पिक्चर डाली 5-10 हैशटैग डाल दिए, चलो पोस्टिंग के नाम पे तो हमने पोस्टिंग कर लिया, but that does not take your social media anywhere. शेयर योर थॉट्स, शेयर योर इमोशन, शेयर योर एक्सप्रेशन, कुछ भी लिखो जो उस पिक्चर को कॉम्प्लीमेंट करता है, उस वीडियो को कॉम्प्लीमेंट करता है. कीप योर ऑडियंस हुक्ड बिकॉज यू नो आप इनसे बात कर रहे हो. सो रादर देन पोस्टिंग, फोकस ऑन टॉकिंग मोर. तो आपके कैप्शन शुड मोर बी टॉकिंग. एंड रिसेंटली आई हैव सीन सम ऑफ द लाइक यूजिंग रियली नाइस कैप्शंस, हाउ दे टॉक अबाउट थिंग्स, हाउ दे टॉक अबाउट देयर बिजनेस, सटली, बहुत सटल वे में पुट करते हैं. And I like that approach because eventually they are getting results. It's not about pushing people, it's about inspiring them, it's about creating that pull. और वो सिर्फ इसी तरीके से आएगा. Then of course never underestimate the importance of Canva. क्योंकि आज के टाइम में आपको अगर स्टैंड आउट करना है तो आपका कंटेंट शुड लुक डिफरेंट. आपके कंटेंट में राइट अपील होनी चाहिए, एक राइट इमोशन होना चाहिए, एक राइट डिजाइन होना चाहिए. और कैनवा को लेके हम
ट्रेनिंग करेंगे। आई थिंक ट्यूसडे को हमारा ट्रेनिंग होगा कैनवा पे, तो उस दिन हम कैनवा डिटेल में जाएंगे एंड विल फिगर आउट कि कैनवा में क्या क्या बेसिक्स हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या क्या डिज़ाइन फीचर्स हैं जो हम अपने बिजनेस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो जैसे कैनवा में आप अपनी टीम क्रिएट कर सकते हैं, आप डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, आप अपना एक किट बना सकते हैं जैसे कलर्स का, फॉन्ट का, जो आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो। तो वी विल टॉक अबाउट लॉट ऑफ दीज थिंग्स एंड आंसर टू लॉट ऑफ योर क्वेश्चंस होपफुली इनटू दैट सेशन। बट कैनवा बहुत इंपॉर्टेंट है। Most importantly, one thing which I want to talk about is UGC. UGC मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट है, यानी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं हर बार बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएट करूं, राइट? इट्स विच इज इंपरेटिव। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं यूजीसी पे फोकस करता हूँ। यूजीसी होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट, यानी मेरे नेटवर्क में कितना कंटेंट क्रिएट हो रहा है, मेरी टीम कितना कंटेंट क्रिएट कर रही है, तो उसमें से भी मुझे बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिलेगा जो मैं शेयर कर सकता हूँ। तो फॉर इंस्टेंस लाइक मेरे डाउनलाइन में कोई है, उन्होंने एक अच्छी सी अपनी रिकॉग्निशन की पोस्ट करी, मैंने उसी पोस्ट को सोशल मीडिया शेयर करके अपना ऊपर से कमेंट डाला, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया एंड मैं भी अपना कुछ और एक्सप्रेशन दिया वहां पे। कॉन्टेस्ट एंड कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप एक नई कम्युनिटी में आते हो तो पहले ही फॉलोवर नहीं बढ़ेंगे, आपको उनको एंगेज रखना है। तो आप क्या उनको फ्रीबीज देते हो, क्या क्या गिव अवे कैंपेन करते हो, कौन कौन सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज करते हो, सो दैट आपकी फॉलोइंग बढ़ जाती है, लोग आपके बारे में जानने लग जाते हैं। सो यू नीड टू डू गिव अवे कैंपेन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा, एंगेजमेंट बढ़ेगा, आउटरीच बढ़ेगा, फॉलोवर बेस बढ़ेगा, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पेज पे भी, जहां पे भी आप करेंगे। देन आप अपने नेटवर्क के साथ, टीम के साथ ऐसी एक्टिविटी क्रिएट करोगे जो अवेयरनेस दे दे, यानी कोई क्रेडिबिलिटी ऐड करे नेटवर्क का, कोई मैसेज पहुंचा दे लोगों तक, कोई बेनिफिट पहुंचा दे लोगों तक। तो ऐसी ऐसी एक्टिविटी करो, उससे क्या होगा, आपके पास कंटेंट भी आ जाएगा और आपकी प्रमोशन भी होगी। फॉर इंस्टेंस आपका नेटवर्क है एंड मदर्स डे पे आपने एक एक्टिविटी करी अपने नेटवर्क के साथ, जहां पे आपने कहा कि आप अपना मदर्स डे मैसेज रिकॉर्ड करो एंड जस्ट मेंशन कि आप कितना प्रिविलेज फील करते हो बिकॉज यू आर एन एम्पावर्ड मदर। आप अपने बच्चों की एजुकेशन, उनके लाइफस्टाइल को कैसे फंड कर पाते हो, एंड व्हाई दैट एवरीवन शुड take this opportunity in order to have that kind of feeling, in order to have that kind of independence. तो इससे क्या होगा, जब आपने एक ऐसा कैंपेन चलाया और कहा कि अपने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करो और जो मुझे बेस्ट एंट्रीज लगेंगी मैं उनको रिवॉर्ड करूंगा, उनको रिकॉग्नाइज करूंगा, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। एक, आपका नेटवर्क इन चीजों को सीरियसली लेगा, दे विल स्टार्ट पोस्टिंग स्टोरीज, तो ऑटोमेटिकली आपके नेटवर्क का प्रमोशन हो रहा है, स्टोरीज बाहर जा रही है। एट द सेम टाइम कंपटीशन आ जाता है, तो पीपल पार्टिसिपेट, तो कंपटीशन ड्राइव्स लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, लॉट ऑफ एनर्जी। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम बहुत सारी एंट्री जब आती है तो आपके पास रेडीमेड कंटेंट बनना शुरू हो जाता है जो आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट जगह सोशल मीडिया पे। ओके, तो हॉबीज को लेके, स्पेशल डेज को लेके आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। विल रन आउट ऑफ आइडियाज, इतनी सारी चीजें करने को है सोशल मीडिया पे। प्रोडक्ट्स को लेके, फॉर इंस्टेंस आपने किसी प्रोडक्ट के रूटीन को लेके एक्टिविटी करी कि इस रूटीन के साथ जो बेस्ट कोलाज मुझे मेरे साथ शेयर करेंगे उनको आई विल बी रिवॉर्डिंग विद दिस पर्टिकुलर हैम्पर। उससे क्या होगा, कंटेंट भी क्रिएट होगा, आपकी टीम एंगेज भी होगी, उनको प्रोडक्ट का यूजेज भी समझ आ जाएगा, वो प्रोडक्ट को यूज भी करेंगी, तो प्रोडक्ट का भी प्रमोशन हो रहा है, आपका भी प्रमोशन हो रहा है, एंड यू आर getting more credibility as a network or as a team or as a business leader because you are doing all of that. So never underestimate importance of these three things because they are very very critical if you want to set up the digital leadership. So few key takeaways जो हमने आज डिस्कस करी कि आप अपना बिजनेस, अपनी ग्रोथ प्लान करो, हैव रियलिस्टिक गोल्स कि डिजिटली मुझे क्या क्या चीजें करनी है, कहाँ पे करनी है, इंस्टाग्राम पे मुझे कितने फॉलोअर्स चाहिए, वहां से मुझे किस तरीके का एंगेजमेंट जनरेट करना है, प्रमोशंस में कितना जाएगा, बेसिकली आपका कोर वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा होगा, आपका कंटेंट का अप्रोच क्या है, आप उनको कौन कौन सी चीजें ऑफर कर रहे हो, तो आप उन तक कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, और वहां पे जो भी आप चीजें कर रहे हो कैसे आपने कम्युनिकेशंस प्रमोट करी है, बूस्टिंग क्या हो रही है, एडवर्टीजमेंट कहाँ कहाँ चल रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाइम टू टाइम यू मॉनिटर योरसेल्फ कि 15 दिन में कि इन्वेस्टमेंट कितना किया, एडवर्टीजमेंट कितने अप्रूव हुए, कितने लीड्स आए, वहां से क्या रिक्रूटमेंट हो रहा है,
and on the basis of that kind of approach you will have tremendous success going forward. क्योंकि digital में किसी को भी 3 महीने में success नहीं मिलती है. पहले 3 महीने you will have maybe very less idea what is happening around, कहाँ क्या चीजें हो रही है. You'll miss a lot of things. You might not feel like doing it, but after 3 months you will have your first that leap of confidence कि okay, अब ये चीजें काम करेगी. And after doing it for 6 months you adapt and improve and you know कि 6 महीने बाद आपका क्या विजन है. Why? Because I believe that it takes 3 months time for anything to show results on digital, और बाकी के 3 महीने आप improve करते हो, आप adopt करते हो, and 6 महीने के बाद आपका एक पेस सेट होता है. So it's not कि मैं गया और 3 महीने में मेरा वहां पे डायमंड होगा. नहीं, it will not happen like that. But yes, आप बहुत तेजी से डायमंड कर सकते हैं अगर आप प्लान के साथ जाएंगे और आप बिजनेस को अच्छे से समझेंगे और आपके पास एक राइट इंडक्शन प्लान है, आपको एक अच्छी टीम मिलती है, आपको एक अच्छे एनवायरनमेंट मिलता है काम करने के लिए. एवरीवन कैन बिकम डायमंड with that kind of approach, with that kind of mindset. So this is all from me. I have to join another meeting, so I'll not be able to take any questions. I'm really sorry for that. But yes, मैं आपके साथ ये PPT शेयर करूंगा, मैं आपके साथ रिकॉर्डेड वर्जन भी शेयर करूंगा. And next time I'll be stretching my session for some time. तो कुछ questions अगर होंगे तो I'll answer to that. Also at the end of this month मैं एक live Q&A कर रहा हूँ, तो उसमें भी आप आंसर कर सकते हैं. And I'm hoping that आप सबके पास इस मंथ का कैलेंडर आया होगा. तो इसके बाद हमारा कैनवा पे ट्रेनिंग है और उसके बाद हम 3 लीड जनरेशन ट्रेनिंग्स कर रहे हैं सेपरेटली, और उससे पहले एक एड पॉलिसीज की भी ट्रेनिंग होगी. सो देयर इज लॉट ऑफ फोकस ऑन राइट एंड एक्टिव प्रोस्पेक्टिंग दिस मंथ. सो आई विल रिकमेंड यू टू बी पार्ट ऑफ दोस ट्रेनिंग्स. And take care and see you sometime soon, guys. Bye bye. Take care.